सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण द्वारा गठित स्पेशल टीम ने बीती 4 जनवरी 2024 को सीडीएलयू में एक प्रोफेसर के खिलाफ एक गुमनाम पत्र मामले में जांच गंभीरता पूर्वक जारी की है। शुक्रवार को एएसपी दीप्ति गर्ग पत्रकार वार्ता में बताया कि इस मामले में अब तक महिला प्राध्यापक और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मिलाकर 470 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अभी तक किसी भी छात्रा या महिला प्राध्यापक ने गुमनाम पत्र में लगाए गए आरोप के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है। पुलिस की बाकी बची छात्राओं के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। एएसपी दीप्ति गर्ग ने बताया कि अगर कोई छात्रा टेलीफोन या मैसेज के जरिए भी अपने बयान दर्ज करवाना चाहती है तो वह हमारी टीम को दर्ज करवा सकती है। एएसपी दीप्ति गर्ग ने बताया कि इस प्रकरण के लिए विशेष टीम विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। विश्वविद्यालय की तरफ से भी हमें लिखित में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अभी तक जांच में यह स्पष्ट हो चुका है कि संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरों की कोई फुटेज वगैरह डिलीट नहीं पाई गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। इस अवसर पर विशेष टीम की सदस्या सिरसा महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर घनश्याम व इंस्पेक्टर सर्वजीत कौर भी उपस्थित रही। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में के संबंधित एक अनोनिमस कंप्लेंट रिसीव हुई थी। पुलिस को यह रिपोर्ट मीडिया सोर्सेज के थ्रू ही मिली थी। उस कंप्लेंट में जो था, जो डीन है अंडर ग्रेजुएट स्कूल जो है यूनिवर्सिटी का, उनके जो डीन है उनके खिलाफ एलिगेशंस थे। जो एलिगेशंस थे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के थे और उसमें एक और टीचर हैं यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर विकास, उसका भी नाम मेंशन था कि उन्होंने भी इस जो एलिगेशंस हैं डीन के खिलाफ उसमें उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है। ऐसे करके कंप्लेंट में ऐसा वर्णन था। क्योंकि जो एलिगेशंस थे वो सीरियस थे नेचर में, तो इसके लिए पुलिस द्वारा एक स्पेशल इंक्वायरी टीम का गठन किया गया था, जो कि मेरी सुपरविजन में गठन किया गया था। उसके अंदर 3 अन्य मेंबर्स भी हैं। 3 जो अन्य महिला पुलिसकर्मी हैं उनमें 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं और 1 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर है। और जो पुलिस ने इसके अंदर डे वाइज इसके अंदर इंक्वायरी की और यूनिवर्सिटी में जितनी भी छात्राएं अंडर ग्रेजुएट स्कूल के अंदर हैं, यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स के हिसाब से 539 गर्ल स्टूडेंट्स हैं उस कोर्स के अंदर। उसमें से मोर देन 470 गर्ल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंक्वायरी टीम ने जांच कर ली है, उन सब से स्टेटमेंट्स लिए हैं। और इसके अलावा जो प्रोफेसर जो डीन है यूएसजीएस के, वो मास्टर्स डिग्री में भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो उनके अंतर्गत जो लड़कियां फिजिक्स कोर्स पढ़ रही हैं उनको भी इंक्वायरी के अंदर शामिल किया गया और उनके भी स्टेटमेंट्स लिए गए। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ है, उनके जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, मोर देन 30 जो टीचर्स हैं, उनको भी इस इंक्वायरी टीम के अंदर शामिल जांच किया गया। और इन सभी की स्टेटमेंट्स लेने के बाद तथा अन्य सोर्सेज से पता करने के बाद अभी तक का कंक्लूजन जो इंक्वायरी टीम का है वो ये है कि इस एलिगेशन जो इस कंप्लेंट में थे उनकी पुष्टि नहीं हुई है। और इसके अलावा जो कंप्लेंट में मेंशन था कि जो कैमरा है, डीन जो ऑफिस है उसके अंदर कैमरा है, परंतु जो साइबर टीम है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, उन्होंने भी इसके अंदर जांच की और जो कैमरा है वो डीन ऑफिस के अंदर नहीं है परंतु बाहर है। उस कैमरे के बारे में भी एनालिसिस किया गया और ऐसी कोई फुटेज डिलीट करने वाली बात सामने नहीं आई है जो कि कंप्लेंट में मेंशन था। इसके अलावा भी और भी जितने भी तरीके हो सकते हैं इंक्वायरी करने के डिफरेंट सोर्सेज से, पुलिस द्वारा वो भी उनको भी शामिल किया गया जांच में, परंतु अभी तक किसी भी तरीके की पुष्टि नहीं हुई है। तो फर्दर एक्शन क्या लिया जा रहा है? अब क्या जो शिकायत आपके पास आई है उस पर अभी जो एक्शन होगा या फिर क्या फाइल बंद होगी, कैसे? अभी इसके अंदर इंक्वायरी चल रही है, बाकी एंगल्स को भी कवर करेंगे। जैसे ही फिर फर्दर कोई इनपुट लगेगा तो फिर उसके बारे में आपको प्रोग्रेस बताई जाएगी। मैम, क्या इस एंगल से भी जांच की जा रही है कि किसी ने जानबूझकर टारगेट करने के लिए लेटर भेजा गया है यूनिवर्सिटी को टारगेट, या जिनके नाम लिए गए उनको टारगेट करने के लिए? अगर उनके इस तरह से भी जांच है तो क्या कार्रवाई? इस बारे में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी द्वारा जो वहाँ के टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उस द्वारा कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि इंटरनल रिफ्ट को लेके किसी द्वारा हो सकता है जानबूझकर कंप्लेंट दी गई हो, परंतु इसके अंदर अभी तक कोई कंक्रीट बात सामने नहीं आई है और इस एंगल पे भी इंक्वायरी चल रही है। तो अब तक जो बाकी जो गर्ल स्टूडेंट्स जो रह गई हैं उनके बयान कब तक लिए जाएंगे? पुलिस का पूरा प्रयास है कि जैसे ही उनसे कांटेक्ट किया जा सकेगा तुरंत उनके भी स्टेटमेंट्स लिए जाएंगे। जो लड़कियां रह गई हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट अवेलेबल फिजिकली इन द यूनिवर्सिटी। कुछ लोग छुट्टी पे हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो उनसे टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट किया जा रहा है।
जैसे ही किसी से भी कांटेक्ट होता है उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे।